हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन 2019 में पार्टी की हार के बाद से ही पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने पर अड़े हुए थे और चुनाव के बाद से ही इस बात को लेकर पार्टी में काफी चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी इस्तीफा दें या ना दें, और आखिरकार उन्होंने बुधवार को अपना पद छोड़ दिया। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की कॉपी मीडिया के सामने रखी। 4 पेज के इस इस्तीफे में राहुल गांधी ने सबसे पहले हार की जिम्मेदारी ली और लिखा कि पार्टी के भविष्य की ग्रोथ के लिए जवाबदेही जरूरी है। तो वहीं आपको अब बताते हैं कि उनके इस इस्तीफे के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जो बड़े दिग्गज नेताओं ने दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपा नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खां की, जो अक्सर ही अपने विवादित बयानों और आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सुर्खियों में बने रहती हैं। उन्होंने राहुल गांधी के उठाए गए इस कदम को लेकर कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना समस्या का हल नहीं है। इससे ना तो पार्टी के हालात बदलेंगे और ना ही लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। आजम ने सलाह दी है कि पूरा विपक्ष बैलेट से चुनाव कराने के मुद्दे को लेकर सदन से इस्तीफा दे। इतना ही नहीं, आजम खान ने ये तक कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए वो पहल करे। पूरे विपक्ष को इस मांग के साथ सदन से इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से कराए जाएं। इस्तीफा देने में पहला नाम मेरा होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर को अपनाना जरूरी है और ऐसा पूरा विश्व कर रहा है। ये इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का अब तक का जो इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि गांधी परिवार ने ही अब तक पार्टी की कमान अपने हाथ में रखी है। लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद इस परंपरा पर विराम लगने के आसार दिखते हैं। चलिए आपको बता देते हैं और भी नेताओं की इस इस्तीफे पर प्रतिक्रियाएं। इस बारे में बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस के उलट बीजेपी में संगठनात्मक ढांचा पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि भाजपा में संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता संबंधी समय सारणी पहले से ही तैयार है, काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अगर दूसरी पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस बारे में बस इतना ही कहना था कि वो केवल दूसरे दल को शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल के इस्तीफे को लेकर कहना था कि ये ग्रांड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू ड्रामा है और हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। राहुल का इस्तीफा देना इस वक्त की बड़ी सुर्खियों में से एक है, जिस पर बड़े नेता बयान जारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के इस्तीफे पर कहा है कि मुबारक हो, वो अपने फैसले पर अड़े रहें। वो जवान है और दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं। राहुल गांधी का ये इस्तीफा चुनाव में हार की वजह से नहीं दिया गया है। राहुल हमेशा से अध्यक्ष पद पर किसी और को चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि हार की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब राहुल पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पार्टी की महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। उन्होंने अपने भाई के फैसले का बचाव करते हुए ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी जैसा करने का साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं आपके फैसले का आदर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से थी राहुल गांधी के इस्तीफे पर बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं। अगर आप भी राहुल के इस्तीफे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।